साथियों, आद्या एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी हेतु इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव के बुक का कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो आज का जो प्रश्न सेट है वो है आधुनिक भारत में बिहार की जो है क्या भूमिका रही थी। तो पहला चैप्टर जो है उसमें बंगाल के नवाब और बिहार के संबंध में। तो आइए सीधे सीधे टॉपिक के ऊपर लेकर चलता हूं। आप लोग इसे कान में हेडफोन लगाकर जो है सुनिएगा, सुनने से जो है ज़्यादा याद होता है। इसीलिए मैं इसे सीधा जो है पढ़ने का बिना समय गंवाए ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस किताब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग अपना सहयोग जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। चलिए सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नवाब अलवर्दी खां का बिहार में कार्यकाल था। तो 1734 से लेकर 1740 ईस्वी में जो है नवाब अलवर्दी खां का बिहार का कार्यकाल था। अलवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था कितने ईस्वी में? तो 1740 ईस्वी में जो है अलवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया था? तो मीर कासिम जो है इन्होंने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किया था। चौथा क्वेश्चन है, 1748 ईस्वी में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो ये हैबतगंज की जो है हत्या हो गई थी 1748 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है, 1748 में अलवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो इन्होंने अफगानों को जो है पराजित किया था। साथियों ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? तो ये प्रथम नायाब नाजिम जो था राजा राम नारायण था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किस बिहार के सूबेदारी प्रदान की थी? तो इन्होंने जो बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी वो शुजाउद्दीन को जो है इन्होंने बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी। आठवां क्वेश्चन है, अलवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? साथियों तो ये किया था पटना के युद्ध में। याद रखिएगा, जो अलवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को पटना के युद्ध में जो है पराजित किया था। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ अलवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुहा के समीप जो है इन्होंने मराठा को पराजित किया था। 10वां क्वेश्चन है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये किया था जैनुद्दीन हैबतगंज को। 1748 ईस्वी में उसका वध किया गया था। साथियों नेक्स्ट है, बिहार में यूरोपीय कंपनी के बारे में। तो उसमें देखते हैं जो बिहार का क्या योगदान रहा है। तो बिहार में डेन व्यापारियों ने कहीं व्यापारी कोठी खोला। क्वेश्चन है, बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ पर व्यापारी कोठी खोला? तो ये होगा पटना सिटी में। इसका पहला नाम पहले जो है नाम था नेपाली कोठी। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? साथियों तो ये 1734 ईस्वी में किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। तो क्या प्राप्त करती थी? तो अनाज भी प्राप्त करता था, सोरा प्राप्त करता था और वस्त्र, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अंग्रेज की बिहार के साथ व्यापार में मुख्यतः आयात सामग्री था। तो अनाज था, सोरा था, अफीम था, उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की थी? तो ये किया था जॉन मार्शल ने चर्चा किया था। साथियों याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये आया था शाहजहां के काल में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे याद रखिएगा। जो अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने शाहजहां के समय में बिहार आया हुआ था। 7वां क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियाँ मुख्यतः थी। तो कहाँ कहाँ थी? तो इसका 1 नंबर हो जाएगा भंडारण केंद्र के लिए, 3 नंबर हो जाएगा व्यापारी केंद्र के लिए और चौथा हो जाएगा प्रशासनिक केंद्र के लिए। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियाँ मुख्यतः थी। किस चीज़ की फैक्ट्रियाँ थी? तो भंडारण केंद्र का, व्यापारी केंद्र का और प्रशासनिक केंद्र का। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? तो ये किया था शाहजहां के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए, मतलब बिहार के क्षेत्र में जो सर्वप्रथम कौन आया हुआ था? तो पुर्तगाली जो है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आया था। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में कई बार पूछा गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारी केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ये इन्होंने आलमगंज पटना में किया था। उन्हें वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में जो है मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो ये बना 1664 ईस्वी में। साथियों याद रखिएगा, जो इन्होंने 1664 ईस्वी में जो है पटना फैक्ट्री का प्रधान बना था जॉब चार्नक ने। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड की फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1632 ईस्वी में। बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, जो बिहार में डच
फैक्ट्री स्थापना कब हुई थी? तो ये 1632 ईस्वी में पूछेगा। जो पटना के किस साइड में हुआ था? तो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो पटना में जो है डेन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1774 ईस्वी में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो ये बताया था टैवर्निए ने। टैवर्निए ये फ्रांसीसी यात्री था और इन्होंने बताया था जो पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो ये बताया था मैनरिक ने साथियों। मैनरिक ने बताया था जो पटना की जनसंख्या 2 लाख है मुगल काल में। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। ये कहाँ है? तो अंग्रेज फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज और बिहार, मतलब अंग्रेज और बिहार के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन हैं, तो उसे देखते हैं। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो मीरन जो है पलासी के युद्ध के उपरांत जो है बिहार का नवाब बना था। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल के शासक नवाब ने, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था मीर कासिम। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है साथियों, खास करके बीपीएससी का जो मनपसंद क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है, इसे ध्यान रखिएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो ये रॉल्फ जो है फिंच जो है ये पहला यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था, किसने किया था? तो अली गौहर ने जो है विरोध किया था। ब्रिटिश में बिहार सत्ता का सर्वप्रथम विरोध अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने कब पटना को घेरा डाला था? इन्होंने 1760 ईस्वी में पटना में घेरा डाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। तो यह किया था शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो ये ले गया था अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से साथियों। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1770 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे। धीरज नारायण को हटाकर सीतावराय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1767 ईस्वी में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो ये अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गोलघर का निर्माण जॉन गैस्टिन ने कराया था साथियों। गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो जॉन गैस्टिन ने। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में लिया गया, ये बिल्कुल सही है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण, ये भी सही है। और 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पटना के जो पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे ये थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो है पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो ये किया था मीर जाफर ने। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया था। तो ये क्या कहता है? राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए इस क्वेश्चन की थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो ये किया था मुंगेर में। मुंगेर साथियों अभी भी बंदूक की कारखाना के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बीपीएससी जो है एग्जैक्ट जो है फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें डेट भी याद रखना आपको जरूरी है। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हेक्टर मुनरो ने किया था साथियों, हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, बंगाल, शुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को।
बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। किसने लिया था? तो ये लिया था आपको जो है इकबाल अली और नारायण सिंह, अर्थात दोनों जो है ये लिया था। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दमन किया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 ईस्वी को किसने अधिकार किया था? तो ये एलिस जो है वो पटना नगर पर अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये किया था सिताब राय को। ये बीपीएससी 44 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? तो ये सिताब राय को जो है दीवान नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने किया था? तो ये नवाब मीर कासिम ने किया हुआ था। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी थी? तो ये दे दी थी 26 लाख रुपये में। ये बहुत याद रखिएगा, क्वेश्चन CDPO 2005 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था किसका? तो नवाब मुनीरुद्दौला का जो है अहम योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो है इन्होंने दीवानी प्राप्त की थी। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन की 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? तो ये 1766 ईस्वी में जो है बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है 1761 में बिहार के उपप्रांतपति बनाया गया। किसे बनाया गया? तो राजवल्लभ को बिहार का उपप्रांतपति बनाया गया। 30 नंबर क्वेश्चन है 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया? तो ये बनाया था राजा सिताब राय को। 31 नंबर क्वेश्चन है बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है? तो ये 1770 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने के तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो ये भेजा सर जॉन शोर को। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो सर जॉन शोर को बिहार भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, ये चैप्टर नंबर 2 है। तो आइए 1857 के विद्रोह से स्टार्ट करते हैं। इसमें इसका जो उपयुक्त क्वेश्चन है वो आगे चल के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अविभाजित बिहार अर्थात झारखंड सहित 2001 नवंबर 2000 को जो है बिहार झारखंड से अलग हुआ था, मतलब बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो इसी पे क्वेश्चन है जो अविभाजित बिहार झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वें रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया था? तो ये लाया गया था भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी तिरहुत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समाप्ति की गरिमा प्राप्त कर ली थी? तो ये था आपको E.A. सैमुअल्स का। चौथा नंबर क्वेश्चन है बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेज ने किस जाति को शामिल करने से मना कर दिया था? तो ये राजपूत जाति को जो है शामिल करने से मना कर दिया था। पांचवा क्वेश्चन है पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? तो ये मारा गया था डॉक्टर आर लायल जो 1857 के विद्रोह में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? तो ये किया था 30 जुलाई 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों के बिहार के दानापुर के पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। तो कब किया था? 25 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? तो ये था 75 वर्ष वीर कुंवर सिंह का उम्र था। इतने उम्र होने के बावजूद भी इन्होंने 1857 की क्रांति में डटकर जो है मुकाबला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह की अनुयायी थे, तो कौन थे? तो ये अमर सिंह भी थे,
रणभंजन सिंह थे और जय श्री कृष्ण सिंह थे, अर्थात इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। कुंवर सिंह के अनुयायी थे निशान सिंह, हरकिशन सिंह, शाहाबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विश्वेश्वर सिंह। डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? तो ये किया था सैमुअल ने। 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल के सरकार को कहा था। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त किया था? तो ये कर दिया था अमर सिंह ने। अमर सिंह ने जो है गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया था? तो ये किया था विंसेंट आयर की सेना ने जो है कुंवर सिंह की सेना को पूर्ण रूप से पराजित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाला नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो ये जो है नवादा के जमींदार थे नाना सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं NI को 2 कंपनी और 5वीं इरेंगुलर कंपनी को विद्रोह किया था? तो ये किया था भागलपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में विद्रोह के दौरान किस विद्रोही के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था? ये किया था दरभंगा के महाराज के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था? तो ये दिया था डुमराव के। 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित थे, तो कहाँ के थे? तो ये भागलपुर के। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित थे भागलपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह। ये तो सबको पता है और बीपीएससी का ये मोस्ट जो है पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में, बिहार का जो एग्जाम होता है इसमें ये क्वेश्चन जो है लगभग रहता ही है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, अली करीम, लपू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो ये थे पटना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना? तो ये सोन नदी का किनारा जो है 1857 के विद्रोहियों का जो है वो गवाह बना था। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, बिहार के किस नदी का तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना था? तो सोन नदी का। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो ये थे आपको रोहतास के। सरनाम सिंह ने 19 जुलाई 1857 को रेट्रो ने गोलियां से उड़ा दिया था। किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो ये कर लिया था हैदर अली ने जो राजगीर पर कब्जा कर लिया था। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह किया गया था? तो ये किया गया था वीरगंज में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब्जा कर लिया था। तो ये कर लिया था 3 अगस्त 1857 को। बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही के नेता कौन थे? तो ये थे आपको जीवधर सिंह जो है वो नेता थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो ये चंपारण में जो है मेजर E.S. होम्स की हत्या कर दी गई थी। मोतिहारी के समीप सुगौली में घुड़सवारों का एक दल ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपको कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो ये बहुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था। शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये अमर सिंह के नेतृत्व में जो जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरकिशन सिंह जो है प्रधान था। याद रखिएगा, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरकिशन सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था?
तो ये रहा था आपको केवल 5। 5 का मतलब मुंगेर जो है ये 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश को सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? ये हुआ था आपको तिरहुत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो केंद्र कौन सा था? तो ये था जगदीशपुर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध किस चीज़ से था? तो आजमगढ़ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष खंडयंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो 1845 से 46 में था। उस समय पटना के प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक खंडियत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो पटना में 1857 के विप्लव के नेता पीर अली थे। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वो पराजित हुए और इन्होंने पटना में ही फांसी दी गई थी। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो ये नहीं दिया था रीवा के राजा ने। कुंवर सिंह को रीवा के राजा ने अपने प्रवेश में अनुमति नहीं दी थी। रीवा का राजा अंग्रेज के प्रति निष्ठावान था, इसीलिए उसने अपने राज्य से कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहाँ पहुँचे। इसके पश्चात वहीं का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो ये किया था ली ग्रैंट के साथ। ली ग्रैंट के साथ जो है कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में युद्ध किया था। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंट को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए एक फरमान प्रदान की थी? तो अवध के शाह ने। अवध के शाह जो है इन्होंने। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कुंवर सिंह ने जो है कानपुर की लड़ाई में नाना साहब का सहयोग किया था। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब की सफलता नहीं मिली थी। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? तो ये किया था आजमगढ़ जिला पर इन्होंने अधिकार स्थापित किया था। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों में जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? तो ये किया था हथुआ, पंडौल और बेतिया। यहाँ के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 47 नंबर क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो पटना का जो आयुक्त था वो विलियम टेलर था। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात E.A. सैमुअल्स की नियुक्ति पद पर हुई थी। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपको 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिरों को अंशतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका था? ये विंसेंट आयर का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया था। उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो ये था शाहाबाद, पटना और पटना बिहार, यही 2 जिला था। 1857 के दौरान 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने आरंभ किया था? तो ये किया था अमर सिंह ने। अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई था। अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई था। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? तो ये करता था कैमूर की पहाड़ियों से। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो ये किया था आपको टेलर ने। कुंवर सिंह किस आमंत्रण पर पटना नहीं गए थे? कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए हुए थे। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है साथियों किस क्षेत्र पर अधिकार पर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया था? तो ये कर दिया था आरा क्षेत्र पर। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो ये छपरा में विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह ने 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो ये तात्या टोपे से मिलने का जो है प्रयास किए हुए थे। 58 नंबर क्वेश्चन है बिहार में 1857 के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो ये महाराजा जंग बहादुर ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था।
बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1860 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। 60 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये जो है किया था आपको कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो ये बिहार प्रांत में जो है इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत जो है 26 अप्रैल 1858 को शुरू हुआ था। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये था आपको कुंवर सिंह जो है वो था। बिहार के किस रियायत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये लिया था आपको जगदीशपुर का। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर का। 65 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम में निम्नलिखित कौन सही है? तो ये हो जाएगा पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये हैदर अली खान ने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार के शेख भिखारी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह 1857 के विद्रोह से। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है 1857 के विद्रोह से। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का विद्रोह का व्यापक रूप सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको पटना में। 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से पटना में प्रारंभ हुआ था। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी, कब फांसी हुई थी? तो 7 जुलाई 1857 ईस्वी को फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के बाद क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो ये कैद कर लिया था आपको जो है मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुल हक और मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज ने बिहार में कई जिलों में सैनिक शासन लागू किए थे। यह जिला कौन कौन सा था? तो ये था आपको सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना। ये अर्थात उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर होगा। हरकिशन सिंह एवं रणजीत सिंह ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो हरकिशन सिंह और रणजीत सिंह ग्वाला जो है ये शाहाबाद के विद्रोही नेता थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये हुए थे 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। तो धन्यवाद साथियों, ये जो है आपका आज का जो है सेशन जो है ख़त्म हो गया है। तो आप लोग इसे सुनिएगा, जो कोई त्रुटि हो आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे दूर करूंगा। ये अच्छा हेडफोन लगा कर सुनिएगा, कहीं चलते चलते जो है इसे लगा लीजिएगा। तो ये याद होने के लिए सुनना जो है याद होने से सुनने से जो ज़्यादा याद होता है, इसीलिए इसे आप लोग सुनिएगा और लाइक और अपना रिव्यू जो है दीजिएगा। मैं अभी नया नया बना रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊँगा तो ये समस्याओं को दूर करता जाऊँगा। और मैं इस पर ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है, और आप लोग यदि सुनिएगा तो इतना जो है क्वेश्चन वो काफ़ी मतलब एनफ है बीपीएससी के लिए। तो आप लोग इसको देखिएगा। धन्यवाद।